हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे 1008 कुंडीय महायज्ञ में बवाल हो गया है। यहाँ पर जहाँ पत्थरबाजी हुई है वहीं गोली भी चलाई गई है। घटना के बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और तनाव फैल गया। फिलहाल पुलिस मौके पर है और फायरिंग करने वालों की तलाश कर रही है। जानकारी मिली है कि इस गोलीकांड में एक घायल हुआ है। घायल की पहचान उत्तर प्रदेश के लखनऊ आशीष के रूप में हुई है और उसकी जांघ में गोली लगी है। उधर यूपी के एक युवक प्रिंस पर पत्थर लगा है। नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र में लगातार नेताओं की बयानबाजी जारी है। इस बीच डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। अजीत पवार ने कहा, जो भी मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाएगा, दो समूह के बीच संघर्ष भड़काकर कानून व्यवस्था को बाधित करेगा और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, वो चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा या माफ नहीं किया जाएगा। पवार ने ये बयान पार्टी की ओर से मुंबई के इस्लाम जिमखाना में शुक्रवार को दी गई इफ्तार पार्टी के दौरान दिया। आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। असम के सिलचर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी टीचर की पहचान कोटेश्वर राजू धेनुकोंडक के रूप में हुई है। पीड़ित की शिकायत पर प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। पीड़ित छात्रा की शिकायत के मुताबिक प्रोफेसर ने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा और मुझसे पूछा कि मुझे कम अंक क्यों मिले। उसने मेरे हाथ पकड़ना शुरू कर दिया और मेरी उंगलियों को छुआ। फिर उसने धीरे धीरे मेरी जांघों को पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रतिनिधि मंडल शनिवार सुबह इम्फाल पहुंचा। जस्टिस बी आर गवई के नेतृत्व में जज प्रतिनिधि मंडल मणिपुर में हुए जाति हिंसा के बाद विस्थापित हुए लोगों से मिलेंगे और राहत शिविरों का दौरा करेंगे। इसके साथ ही चूड़ाचांदपुर जिले में मिनी सचिवालय में कानूनी सेवा शिविरों, कानूनी सहायता क्लिनिकों और अस्थायी चिकित्सा सुविधाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे विष्णुपुर में मोईराम कॉलेज में एक राहत शिविर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज प्रतिनिधि मंडल रविवार को मणिपुर उच्च न्यायालय में एक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। कर्नाटक के बेलगावी में 21 फरवरी को मराठी में बात नहीं करने पर कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बस कंडक्टर को लोगों ने पीट दिया था, जिसके बाद कन्नड़ और मराठी भाषी लोगों के बीच लगातार विवाद चल रहा है। इस घटना के विरोध में आज कर्नाटक बंद बुलाया गया। ये बंद कन्नड़ चलावली वातल पक्ष के फाउंडर और पूर्व विधायक वातल नागराज और कई कन्नड़ संगठनों ने संयुक्त रूप से बुलाया है। बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। ब्रिटेन की राजधानी लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट करीब 18 घंटे बंद रहा। एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में 20 मार्च की रात आग लगी थी। इस वजह से एयरपोर्ट की बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी। 1350 फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई। 2,91,000 पैसेंजर्स प्रभावित हुए। ब्रिटिश एयरवेज की सबसे ज्यादा 341 फ्लाइट कैंसिल हुई। दिल्ली से लंदन जाने वाली 6 एयर इंडिया फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि भारत को चीन के 2 नए काउंटी बनाने की जानकारी मिली है, जिसका कुछ हिस्सा लद्दाख में आता है। सरकार ने कहा कि इसका डिप्लोमेटिक तरीके से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। देश के 20 राज्यों में शनिवार को बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से मौसम बदल गया। दमोह, सागर, मंडला, डिंडोरी और सिंगरौली समेत कई जिलों में बारिश हुई। प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से कई जिलों में मौसम बदला रहा।